आजकल एकेडमिया में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, वो है कि आप पेड रिसर्च करवा लें। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग रिसर्च खुद करते हैं, बट बहुत सारे लोग जो ये रिसर्च की सर्विसेज हैं वो ले लेते हैं। उसमें वो अपना पेपर भी पब्लिश करवा लेते हैं और रिसर्च भी करवा लेते हैं, और बाद में जब पेपर पब्लिश हो जाता है तो अपने नाम के साथ स्कॉलर या ऑथर लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन बैकडोर रियलिटी डिफरेंट होती है। इसका इस वीडियो को इस पर्पस किसी को टारगेट करना नहीं है, बट चीज़ों को हाईलाइट इसलिए किया जाता है कि स्टूडेंट लेवल के ऊपर ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्रेडिबिलिटी को बड़ा इफेक्ट करती है। इसी वजह से हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो कहीं ना कहीं रह जाता है, और जो सोसाइटी है वो कभी भी किसी अच्छी जगह पर नहीं पहुंच सकती। अब एक्चुअली में रिसर्च होती क्या है, और क्या पैसे देकर रिसर्च करवाना क्या एथिकल है, क्या इसका एजुकेशन सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये वो सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये हमें एज ए स्टूडेंट समझना चाहिए कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। रिसर्च अपना पेपर लिखना का नाम नहीं है कि आपने पब्लिश करवाना है। रिसर्च जनरली तौर पर किसी भी सोसाइटी में, वो अगर साइंटिफिक वे में है या जेनेरिक वे में है, किसी प्रॉब्लम को लिया जाता है, उसको प्रीवियस देखा जाता है कि प्रीवियस लोगों ने इस पर कितना काम किया, उस पर क्या इम्पेक्ट आया, और हम अपने प्रोसेस में या अपने लोकल अगर उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे तो उस पर रिसर्च करके हमें क्या बेनिफिट हासिल होगा। उसमें कई महीने लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं। डाटा कलेक्ट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और फिर एंड पे रिज़ल्ट पब्लिश करवाया जाता है। दिस इज़ द लॉन्ग जर्नी जिस पे बहुत कम आजकल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे साइड बाय साइड चल रही होती है, तो इतने सारे रिसर्च पेपर्स, इतने सारी पब्लिकेशन का हम पे प्रेशर होता है, तो उसकी बेस पे ये जो सो कॉल्ड सर्विसेज है वो आपसे पैसे लेती है, और आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेस डिपेंडिंग आप कितना पेमेंट दे सकते हैं उस पे आपका नाम ऐड कर देते हैं। लेकिन क्या रिसर्च हुआ, क्या किसी ने उसको पढ़ा, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, उसका टॉपिक क्या था, हम उसमें जाना पसंद ही नहीं करते। तो जिसकी बेस पे पब्लिकेशन में हमारा नाम तो आ जाता है, लेकिन रिज़ल्ट क्या है उसके बारे में और हमने किया क्या है उसके बारे में हमें बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं होता। इसी वजह से रिसर्च पेपर को एकेडमिक वर्ल्ड में सीरियस कंट्रीब्यूशन समझा जाता है अगर वो ऑथेंटिक हो। अक्सर आप देखे होंगे कि बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं जिनकी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। वो क्रेडिबिलिटी इस बेस पे है कि उन्होंने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपना पूरा 100% दिया है, और उनमें एक ही रिसर्च पेपर को पब्लिश करवाने में उनको कई महीने, कई साल लग जाते हैं। तो उनकी वजह से जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स है दुनिया की, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, वो फूड रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं सॉल्व ज़रूर हो रही होती है। लेकिन अब भी ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। अब क्योंकि विद टाइम हमारे पास बहुत सारा माइंड में फ्रस्ट्रेशन चल रहा होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती है जो हमें फोकस नहीं कर पाती, और आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज मिल जाएगी जो आपको ये कहेगी कि हम आपका रिसर्च पेपर लिख देते हैं, हम रिसर्च पेपर पब्लिश करवा देते हैं, हम रिसर्च कर देते हैं। तो इसका हर चीज़ का एक प्राइस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मतलब जो काम एज ए स्टूडेंट हम खुद करते हैं, बट हम पेमेंट करके दूसरों से करवा लेते हैं। ये ज़्यादातर चीज़ जो है अक्सर आपको इस जगह पर देखने को मिलेगी, और आपको ओपनली डिस्कशन भी मिलेगी। अगर आप अपने आप स्टूडेंट हैं, आप सर्च करें, आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिल जाएगी जो आपका काम पैसे देकर कर देगी। अब सवाल ये कि ये लोग क्यों करते हैं, इसमें ऐसी क्या रीज़न है, स्टूडेंट क्यों जाते हैं, इवन रिसर्चर्स क्यों जाते हैं, ऑफिसर्स क्यों जाते हैं। देखिए, बहुत सारी जगह पे कुछ रिक्वायरमेंट होती है प्रमोशन की। आपने पीएचडी में जाना है, आपको प्रमोशन करना है, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने इतने सारे रिसर्च पे पब्लिश करवाना है, और उसका कोई इम्पैक्ट फैक्टर होता है, और वो प्रमोशन की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड है कि हमारा टाइम प्रेशर है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम रिसर्च को दे सकें, क्योंकि हमारे पास अपनी लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है कि हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। तो हम इजी वे आउट
समझते हैं कि हम पेमेंट दे देंगे और उसकी बेस के ऊपर हमारा जो ये काम है, ये रिसर्च पब्लिकेशन ये हो जाएगा। कंपटीशन का वर्ड बहुत है। आपका दोस्त आप बार बार आपको शो करता है कि मैंने इतने पेपर्स पब्लिश करवा दिए, एक्चुअली में वो कैसे करवाता है नो वन नोज। आप इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें कि जब कंपटीशन आता है कि मैंने 2 पेपर पब्लिश करवा दिए, मैं आपका भी करवा देता हूँ, तो इसी तरीके से एक चेन चल जाती है जो कंपटीशन की है। तो उसमें हर जो स्टूडेंट है इजी वे आउट समझता है। फिर हमारा सिस्टम का ऐसा प्रेशर है कि हम क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्वालिटी पे कम फोकस करते हैं। क्वांटिटी ये है कि वी नीड 2 और 3 4 नंबर ऑफ पब्लिकेशंस इन 1 ईयर और 2 ईयर्स, तो हम उसमें इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ईजी वे आउट इसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली स्टूडेंट्स पे लाइफ में बड़ा आता है कि जब रिसर्च की क्वालिटी इफेक्ट होती है, हम सिर्फ क्वांटिटी पे जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं। पेपर पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होता है, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी टोटल डिफरेंट होती है। इसमें स्टूडेंट का अपने पे भी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, एकेडमिया जो है वो भी वीक हो जाती है। जो जेन्युइन रिसर्चर है उनके साथ बड़ी अनफेयर होता है, क्योंकि वो तो जेन्युइन काम करते हैं, कई साल लगा देते हैं, कई महीने लगा देते हैं, तो वो अपनी रिसर्च के साथ सिंसियर होते हैं, बट बिकॉज ऑफ सच थिंग्स हैपनिंग, जो ऐसे ही पैसे देकर जो रिसर्च हो रही है उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो भी इस सिस्टम को एडजस्ट करने में बड़ा मुश्किल होता है। इसमें नॉलेज बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे रिसर्चर आपको मिलेंगे, उनके कई पेपर पब्लिकेशन होंगे, उनको खुद याद नहीं होता कि उन्होंने कौन सी रिसर्च की है, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं वो पैसे तो दे देते हैं, बट उनको क्या पता कि क्या प्रोसेस है, क्या उन्होंने सर्च किया है, तो उसमें नॉलेज का सिस्टम वीक हो जाता है। तो और अगर कोई फेक निकल आए, मतलब रिसर्च हम किसी को पैसे देकर करवा रहे हैं और हमारे रेलिवेंट नहीं है, और कभी कुछ ऐसा आ जाए जिसके में अलार्म रेज हो जाए या फेक हो जाए, तो उसमें इंसान की क्रेडिबिलिटी भी जो है वो क्वेश्चन मार्क होती है। क्योंकि रिसर्च एक लॉन्ग टर्म इंटेलेक्चुअल सिस्टम का नाम होता है। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम अपनी एजुकेशन को और सिस्टम को सीरियस लेते हैं, तो हमें हमेशा क्वालिटी रिसर्च करनी चाहिए, एक पर्पसफुल जर्नी को अडॉप्ट करना चाहिए, एक ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। वो प्रॉब्लम जो आपकी फील्ड के अंदर आपके हिसाब से चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो बेशक से एग्रीकल्चर है, फूड है, प्लांट ब्रीडिंग है, जेनेटिक्स है, एनीथिंग, आपकी इंजीनियरिंग है। तो जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व की तरफ नहीं आएंगे, हम कभी भी किसी को अच्छे से अपना आइडिया को प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो हम कैसे तरक्की करेंगे। ये ही इस टॉपिक पे हमने डिस्कस करना था। इस पे आपका क्या ओपिनियन है, आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा क्या 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 आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आप पेड रिसर्च करवा सकते हैं। थैंक यू।